राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में दावा, मेरे फोन में पेगासस था। अधिकारियों ने कहा था संभल कर बात करें। जानते हैं पूरा मामला क्या है। About it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान दावा किया कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। राहुल ने दावा किया कि एजेंसी के अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे अधिकारियों ने सलाह दी थी कि मैं फोन पर सावधानी से बात करूं, क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र खतरे में है लेकर कहा कि हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं। मेरे ऊपर कई केस किए गए हैं। ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो देश की नींव रखी है वो सही नहीं है। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने सही काम किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना या बैंक अकाउंट खाता खुलवाना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन पीएम मोदी ने जो नींव देश की रखी है वो सही नहीं है। वे भारत की पहचान को नष्ट कर रहे हैं। वो भारत में एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जो भारत कभी नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सिख बैठे हुए हैं, ये भारत से हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. राहुल गांधी ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए नई सोच को जरूरी बताया। उन्होंने भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में लगातार घट रही मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इस बदलाव ने व्यापक स्तर पर असमानता और नाराजगी को जन्म दिया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई नहीं हो, इसलिए हमें नई सोच की जरूरत है। हम एक ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जहाँ लोकतांत्रिक मूल्य नहीं हो, इसलिए हमें एक नई सोच अख्तियार करनी पड़ेगी। हमें बिना किसी दबाव के लोकतांत्रिक माहौल तैयार करें, इस बारे में चर्चा करें। राहुल गांधी ने मीडिया और न्यायपालिका को लेकर कहा कि मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है। दलित और अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। कोई भी आलोचना करता है तो उसको धमकाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं कश्मीर जा रहा था तो मेरे पास सिक्योरिटी के लोग आए। उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने बताया कि मैं कश्मीर में यात्रा नहीं कर सकता, यह बुरा विचार है। मुझ पर ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों से बात कर लेने दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मैं ये यात्रा ज़रूर करूँगा। अब जानते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि उनके फ़ोन में पेगासस हो सकता है। जानते हैं पूरा पेगासस मामला क्या था। पेगासस मामला एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है। इस वजह से इसे स्पाईवेयर भी कहा जाता है। इसे इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो टारगेट के फ़ोन में जाकर डेटा लेकर इसे सेंटर तक पहुंचाता है। इस सॉफ्टवेयर के फ़ोन में जाते ही फ़ोन सर्वेलांस डिवाइस के तौर पर काम करने लगता है। इसे एंड्रॉयड और iOS दोनों को टारगेट किया जा सकता है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें दावा किया गया था कि 2019 में ही भारत में कम से कम 1400 लोगों के निजी मोबाइल या सिस्टम की जासूसी की गई थी। कहा गया कि इसमें 40 मशहूर पत्रकार, विपक्ष के 3 बड़े नेता, संवैधानिक पद पर आसीन एक महानुभाव, केंद्र सरकार के 2 मंत्री, सुरक्षा एजेंसियों के कई आला अफसर, दिग्गज उद्योगपति भी शामिल हैं। काफी हंगामे के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन अभी तक ये मामला किसी सटीक रिजल्ट पर नहीं पहुंचा है। आगे की अपडेट के लिए बने रहें ओनली ऑन द नेशनल बुलेटिन। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।